देखिए, मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरा जन्म जो है वो एक मुस्लिम परिवार में हुआ और मेरे पिता हाफिज कुरान थे। मेरा परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था और मेरी माता किसी कारणवश चोट लगने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई थी। उनका पिता का घर अच्छा खासा था और वेल एजुकेटेड फैमिली थी, लेकिन उनके दिल में कहीं ये कसक थी कि ये जो कमी मुझ में रह गई है मेरे बच्चों में नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने अपनी उस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा किया। अब ये देख लीजिए, मेरी उम्र इस वक्त 50-52 साल है। अब से 50-52 साल पहले मेरा जन्म हुआ। हम 7 बहनें 2 भाई। उन 7 लड़कियों को पढ़ाना एक हाफिज कुरान के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मेरी कोई भी बहन पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है। किस कदर उन्होंने ताने सुने होंगे कि हाफिज है, लड़कियों की दलाली खाएगा, लड़कियों की कमाई खाएगा, इसलिए पढ़ा रहा है। लेकिन उन्होंने ये सब सह करके भी हमें पढ़ाया और उस पढ़ाई का ये नतीजा हुआ कि जो हमारी सोच थी वो बंधी नहीं। जैसे अभी मैंने कई लोगों के वक्तव्य में सुना कि जो सोच है वो जकड़ दी जाती है। ये सच है, बिल्कुल सच है। जितना हम कट्टरवाद की तरफ जाएंगे वो जकड़न बढ़ती चली जाएगी। तो क्योंकि हमने मॉडर्न एजुकेशन भी ली तो हमारी सोच जकड़ी नहीं, और इसका श्रेय मेरे पिता को जाता है। और यही वजह थी कि अब से लगभग 26 साल पहले मैंने एक हिंदू व्यक्ति से शादी की। मैं लक्ष्मी वर्मा आज की नहीं हूँ, मैं पिछले 26 साल से लक्ष्मी वर्मा हूँ। मेरा डीएल लक्ष्मी वर्मा के फराह फैज उर्फ लक्ष्मी वर्मा के नाम से है। मेरे बैंक अकाउंट्स फराह फैज उर्फ लक्ष्मी वर्मा के नाम से हैं। मेरा त्याग हुआ, सोशल बाइकआउट हुआ, खानदान ने परहेज किया, सब ने छोड़ दिया, लेकिन उस एक व्यक्ति ने मेरा साथ दिया जिसका नाम विनोद वर्मा था। आज मेरी बेटी 20 साल की है, लॉ कर रही है। तो हम ये बहुत पुराने से ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत के साथ, सच्चाई के साथ जीने की आदी हूँ। और किसी की कोई कमी है तो मुझे कोई डर नहीं है उसको मुंह पे कहने में। और यही वजह थी कि 3 तलाक की जो पिटीशन सबसे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, उसकी जब टीवी डिबेट चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जिनकी मैं कट्टर विरोधी हूँ, उनके जब एक मौलाना ने वहाँ बदतमीजी की तो पहला थप्पड़ मैंने ही उसको मारा था। और उसके बाद में उसने भी मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फिर वो मेरी तरफ से एफआईआर लिखाई गई और उसको 40 दिन के बाद में बेल मिली। उसको फौरन बेल नहीं मिली। हालांकि मीडिया ने उसको एक मौका दिया था कि वो माफ़ी मांग ले, और वो हर बार हर चैनल पर मुझे यही कह करके हरास करता था कि ये तो मुसलमान नहीं है, ये 3 तलाक के बारे में क्या जाने, इस्लाम के बारे में क्या जाने, ये तो प्लान्ड है, आरएसएस का शगुफा है, आरएसएस की कठपुतली है, वो यहाँ करके बैठती है। इसका नाम लक्ष्मी वर्मा है, इसका पति का नाम विनोद वर्मा है, इसकी बेटी तो बिंदु है, इसकी बेटी तो तोशी वर्मा है। तो जब उसको मीडिया चैनल ने एक मौका दिया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने महिला के साथ बदतमीजी की, तो उसने माफ़ी मांगते वक्त भी ये कहा कि मैं लक्ष्मी वर्मा के साथ ऐसा कर गया। मुझे नहीं पता वो लक्ष्मी वर्मा है या क्या कौन है। तो ये महिला की बेइज्जती जो कट्टरपंथियों के दिमाग में बैठ गई है, मैं उसकी धुर विरोधी हूँ। और सबसे बड़ी जो मुझे बात दुखी करती है वो ये करती है कि इस धर्म के चक्कर में हम अपने देश को भूल गए। जितना टेंशन हम धर्म के लिए परेशान हो रहे हैं,
ठीक है, धर्म के लिए हमें परेशान होना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मेरा और ये उस ऊपर वाले के बीच का कनेक्शन है कि मैं किस पद्धति से उसको याद करूंगी। ये तो किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। अगर पता होना चाहिए तो ये दिखना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए कितना खड़ी हो सकती हूँ। आज हमारा संविधान क्या कहता है? आज हमारा संविधान कौन से अधिकार देता है? आज हमारा संविधान कौन से कर्तव्यों को बताता है? हम उसकी चर्चा नहीं करते। तो मैं पहले, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है आई एम एन इंडियन। ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं सिख हूँ और ना मैं क्रिश्चियन हूँ। वहाँ अगर पंडाल लगते हैं या वहाँ सेग्रीगेशन होता है तो वो कंट्री के नाम पर होता है। दीज आर इंडियंस, दीज आर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, ऐसे करके। तो कहाँ गया वो मजहब जिसके लिए हम यहाँ लड़ रहे थे? बाहर जाकर के अगर कोई मिलता है कि ये मेरे इंडिया का है तो मैं उससे ये नहीं पूछती, या वो मेरे से नहीं पूछता कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो। उसको लगता है कि ये इंडियन है, इंडिया से आए हैं, तो वो लग के गले लगाता है। तो हम उस देश को कहाँ भूल गए? अभी दुआ जी ने बताया कि शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। शुद्धिकरण का मतलब है विचारों की शुद्धि। तो मैं उसी बात की कायल हूँ, इसीलिए मैं आर्य समाज को फेवर करती हूँ, इसीलिए मैं आर्य समाज की कायल हूँ कि यहाँ आडंबर बिल्कुल नहीं है, न यहाँ मूर्ति पूजा है, न कुछ है। यहाँ सच्चे मन की अभिव्यक्ति है। आपके जो मन में है वही बाहर है, और यही चीज मुझे पसंद है। ये लोग देश के लिए सोचते हैं जो हर एक को सोचना चाहिए। मैंने ट्रिपल तलाक के लिए सबसे पहले पिटीशन फाइल की, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे संविधान ने जो एक अधिकार सबको समान रूप से दिया गया है तो उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। और इसमें मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। सबसे पहला विरोध जो किया वो मुसलमानों ने किया, आज भी करते हैं। कई बार अटैक्स हुए। मेरी पूरी टांग में स्टील प्लेट डली हुई है, 17 स्क्रूज डले हैं, चल नहीं पाती हूँ, टांग नहीं मोड़ पाती हूँ ढंग से। और ये सारा विरोध उन मुसलमान लोगों ने किया जिनकी औरतों के वेलफेयर के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैंने ये पिटीशन फाइल की थी, और हर सनातनी ने, इस देश के नागरिक ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं किसको फेवर करूंगी? उन कठमुल्लाओं को या आर्य समाजों को? बस जो मुझे थोड़ी सी पीड़ा हुई है वो ये हुई है कि फराह फैज से लक्ष्मी वर्मा हो जाने के बाद मुझे बरसों बरस लगे अपनी एक्सेप्टेंस कराने में। मैं अपनी ससुराल का हिस्सा नहीं बन पाई सालों साल। लगभग 16-17 साल के बाद जा कर के मुझे ये एक्सेप्टेंस मिली कि अगर किसी को कोई परेशानी होती तो वो मुझे कॉल करके कहता, विनोद तो करेगा नहीं, तुम ये काम कर दो। तो तब मुझे लगा कि हाँ, मैं अब एक्सेप्टेड हूँ। तो ये जो मेरा 17-16 साल का संघर्ष है वो संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर कोई वापसी कर रहा है तो आपको उसकी वापसी के लिए उसका ध्यान भी रखना है। हमें उसे अकेला, हमें उसे तन्हा नहीं छोड़ देना है। और हमें छोड़ने की पद्धति से ज़्यादा जोड़ने की पद्धति पे चलना है। सबको एकजुट करना है, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। विश्व गुरु बनने के लिए आपको ये 5 उंगलियां जो अलग अलग हैं, इनको ऐसे करके लाना है। जब ये ऐसे आएंगी तो ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ऐसे होने के बिना विश्व गुरु बनने का सपना बहुत दूर है।
अभी वो एक पिक्चर है देवदास, शाहरुख खान की, उसमें एक डायलॉग है कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो, और आप कहती हैं ये हवेली छोड़ दो। कुछ दिन बाद लोग कहेंगे कि ये दुनिया छोड़ दो। तो हमें किसी भी व्यक्ति को इस लेवल पे नहीं लाना कि वो दुनिया छोड़ देने के लिए सोचने लगे। तो जिसने घर वापसी की है उसे पता है कि वो कितने कठिन रास्ते पे पांव रख रहा है। तो हमें उसे छुड़वाने का नहीं, जोड़ने का काम करना है। यही मेरी आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।